Hello student, to very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये न्यू मॉडल पेपर है आप लोगों का। पेपर कौन सा स्टूडेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का होम साइंस का पेपर हम स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि बच्चे हमारे MA 4th सेमेस्टर में हैं, उनका जो है ये मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये आज जो है आप लोगों का चौथा पेपर है और पार्ट 3 है स्टूडेंट, और लॉन्ग क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है इसमें। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट आप लोगों के? तो पेपर का नाम है भारत में मानव अधिकार के आधार। पेपर का क्या नाम है स्टूडेंट? पेपर का नाम आप लोगों का भारत में मानव अधिकार के आधार है स्टूडेंट। तो ये कौन सा है स्टूडेंट आप लोगों का? ये पार्ट 3 आज से स्टार्ट है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है स्टूडेंट, तो आप लोग जो है यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ज़रूर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है स्टूडेंट। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोगों को सिर्फ आप लोग घर बैठे सिर्फ आप लोग पढ़िए, आपका काम सिर्फ पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों, ठीक है, बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए कौन से विधान या कानून है? या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि भारत में संघर्षरत बच्चों के लिए संवैधानिक सुरक्षा और विधान के बारे में बताइए। तो आइए देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे स्टूडेंट। तो बच्चों के विकास के लिए बच्चों के अधिकार अभिन्न अंग है। ठीक है, बच्चों के विकास के लिए क्या है? बच्चों के अधिकार जो है अभिन्न अंग है। बच्चों की इन इकधारियों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सिविल सोसाइटी के साथ साथ विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का समावेश करने के लिए प्रयास किए हैं। इन पहलुओं का उद्देश्य, ठीक है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए, इन पहलुओं का उद्देश्य बच्चों के बचपन को जीवित रहने, संरक्षण, विकास और भागीदारी के बुनियादी अधिकारों को प्रदान करने के लिए उनका पोषण किया जाए। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो बच्चे हैं, आप ही लोग क्या है कल के भविष्य, तो आप लोगों के जैसे जो भी बचपन है उनको क्या है सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं, तो आपका विकास कैसे हो सकता है, इन सब पर क्या है भारत सरकार ने जो है मतलब कार्य किया है। तो ये सभी क्या है आपके मानव अधिकार के तहत आते हैं स्टूडेंट। अब आइए देखिए यहाँ पर क्या है, आगे देखते हैं। भारत के बच्चों, ठीक है, बच्चों के अधिकार के बारे में बच्चों को बचने, ठीक है, बेचने होगा, ठीक है, बच्चों को बेचने कौमा बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लील होगा स्टूडेंट, ठीक है, बाल अश्लील, इन दोनों वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा सशस्त्र विवाद में फंसे बच्चों के बारे में कन्वेंशन की हस्ताक्षरी है। इसका प्रयास बच्चों को गरीबी, ठीक है, हम गरीबी की बुराइयां, विकलांगता, शोषण और ऐसी कोई हानि से सुरक्षा है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी हानि होता है तो उससे क्या करना है, बच्चों को सुरक्षा देना ही ये क्या है मानव अधिकार, या भारत के संविधान में इस अधिकार को लाया गया कि जो बच्चे, आप देखते थे पहले क्या होता था, छोटे बच्चों को जो है मतलब मजदूरी के लिए उन्हें बेचा जाता था, बाल जो है वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता था। तो इन सब दोनों चीज़ों पर जो है बाल प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, बाल प्रोटोकॉल के तहत जो है इसमें जो भी बच्चे फंस गए हैं उनको हम कैसे उबार सकते हैं, उनका बचपन कैसे वापस दिला सकते हैं, इन सब चीज़ों पर क्या किया गया है, जो है प्रावधान लाया गया। फिर क्या है, बच्चों को सशक्तिकरण के लिए विधान एक आवश्यक उपकरण है। विधान का मतलब क्या हो, कानून। बच्चों के सशक्तिकरण के लिए क्या है, एक कानून आवश्यक उपकरण है। बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए यह बच्चों के अधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। वाजपेयी 2003 के अनुसार जो विधान बच्चों से संबंधित है वो निम्नलिखित है। जैसे वाजपेयी ने क्या किया, बाल विकास को या बाल श्रम को या बालक के प्रति जो भी अधिकार उन्होंने लाया 2003 में, तो कौन कौन से अधिकार या कानून बनाए उसके बारे में हम आइए जानते हैं। पहला उन्होंने क्या दिया, पहला उनका कहना था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 28 दिसंबर 1929, जिसको हम क्या बोलते हैं, शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे
1989 ईस्वी में संशोधित किया गया। लड़के और लड़कियों दोनों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने द्वारा बाल विवाह के करने पर नियंत्रण लगता है। यह कानून सभी समुदाय और सभी धर्म के भेदभाव के बगैर लागू है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये कानून बनाया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम जो बनाया गया या शारदा अधिनियम बनाया गया, तो उसमें क्या किया गया, उसमें जैसे लड़के और लड़की की जो है एक आयु निर्धारित की गई और यह निर्धारण जो हुआ उसमें यह ध्यान दिया गया कि यह जो निर्धारण किया गया है तो उसमें क्या है, उसमें जो है मतलब सभी वर्ग के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी को क्या है, सभी में लड़के और लड़की की आयु जो है 18 और 21 वर्ष रखा गया, जिससे क्या हो सके, जिससे बाल विवाह रोका जा सके। दूसरा क्या है, हिंदू दत्तक। हिंदू दत्तक का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, लेते हैं, जैसे किसी को बच्चा नहीं है तो वो क्या करता है, बच्चे को गोद लेता है। ठीक है, हिंदू दत्तक और धारण पोषण अधिनियम 1956 हिंदुओं में दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण से संबंधित कानून जो है संहिताबद्ध करता है। यानी वहाँ पर क्या कि वहाँ पे भी एक कानून बनाया गया कि आप कैसे बच्चों को ले सकते हैं और उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे कभी कभी क्या होता है, अनाथालय से बच्चा ले लिया, फिर क्या हुआ 10 साल के बाद वो मतलब उनके घर में खुद अपना स्वयं का बच्चा हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो गोद लिए हुए जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो शोषण करना शुरू कर देते हैं या उनको जो है अपने जो है धन संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देते हैं। तो ऐसा ये एक्ट बनाया गया कि अगर आप जो है अडॉप्ट करते हैं तो उस बच्चे की भी जो आपके जन्म दिए हुए बच्चों के बराबर की जो है हिस्सेदारी होगी। फिर क्या है, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षण। ठीक है, संरक्षण अधिनियम 1956 संरक्षक हिंदुओं में अल्प आयु के बच्चों के संरक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब चौथा नियम हमारा क्या है, तो चौथा नियम देखिए, आपका चौथा विधान या कानून क्या है कि युवा व्यक्ति अधिनियम 1956 कुछ प्रकाशनों जो युवा युवतियों के लिए हानिकारक होते हैं के फैलाव पर क्या है, रोक लगाना। फिर क्या, पांचवा क्या, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। ठीक है, परिवीक्षा अधिनियम, यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी, अधिनियम 1958। ठीक है, 1958 इसमें क्या 21 वर्ष की आयु से नीचे के अपराधियों की कैद को प्रतिबंधित करता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब 21 वर्ष से कम अगर अपराधी पाए जाएंगे तो उन पे क्या है, प्रतिबंध लगाना। ठीक है, छठवां क्या है, शिशु अधिनियम 1961 किसी नामित व्यापार में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए 14 वर्षों के आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए आहारता को बताना। यानी आप क्या है, 14 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को आप रख सकते हैं या बच्चों को रख सकते हैं, उसके नीचे अगर 14 वर्ष के नीचे अगर रखते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो है आप बाल अपराध कर रहे हैं, उसके लिए भी कानून को जो है बताया गया। फिर क्या है आपका सातवां, देखिए गर्भ होगा स्टूडेंट। ठीक है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 यहाँ पर बना लीजिएगा गर्भ। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। देखिए, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 इस बात को अनुबंधित करता है कि गर्भ की पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा कब समापन किया जाए। बाद में इसमें संशोधन कानूनी तौर पर 2002 में हुआ। यानी 1971 में तो ला दिया गया, लेकिन बाद में क्या किया गया, 2002 में इसका संशोधन किया गया। ठीक है, आठवां क्या, बाल श्रम या प्रतिषेध या विनिमय अधिनियम 1986 अधिनियम की अनुसूची के भाग ए तथा बी में धारा 3 में उल्लेखनीय 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों से रोजगार कराने का प्रतिशत करता है। ठीक है, बच्चों से रोजगार करने का प्रतिबंध करता है, यहाँ पर बंद होगा मतलब रोकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब 1986 में जो अधिनियम लाया गया उसमें बताया गया कि बाल श्रम क्या है, आप लोगों को नहीं, अगर जो भी बाल श्रम कराता है तो उसे क्या कानून के द्वारा जो है उसे दंडित किया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 9वां, देखिए कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2006 बालक श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिरोपित किया गया और 10 अक्टूबर 2006 को क्या किया गया, इसे लागू किया गया। ठीक है, अगला क्या है, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 बाल श्रम के गिरवीकरण का प्रतिषेध करता है। यानी यहाँ पर क्या जैसे बच्चे क्या करते थे पहले, क्या होता था, लड़कों लड़कियों का जो है गिरवीकरण मतलब उनको गिरवी रखा जाता था। इतने जैसे कोई माता पिता है, अभी भी क्या है, आदिवासी लोग जो है अपने बच्चों का
का भरण पोषण नहीं करते हैं तो वो आज भी क्या है, शहरों में जो अपने बच्चे को जो है एक तरह से बेच देते हैं या गिरवी रखते हैं कि इतने साल तक मेरा बच्चा काम करेगा। पैसे बड़े लोगों से क्या करते हो, पैसा ले लेते हैं और अपने बच्चे को जो है गिरवी रख देते हैं। फिर क्या, प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 में क्या है, यहाँ पे देखिए परीक्षण होगा, ठीक है। परीक्षण तकनीक के प्रयोग को विनियमित करता है ताकि आनुवंशिक या मेटाबॉलिक विकृतियां या गुणसूत्र संबंधित असमानताओं को क्या है, कम किया जा सके, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, किशोर न्याय या बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। इसमें बच्चों की सही देखभाल, संरक्षण और चिकित्सा प्रदान करके उनकी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करना और बच्चों के सर्वोत्तम हित के मामलों के लिए अग्रसर होना। ये सब क्या थे, ये सब आपके जो है इतने सारे कानून बनाए गए थे जो कि आपके बच्चों की देखरेख के लिए और सही दिशा में कार्य हो सके। तो ये 12 कानून आप लोगों के या विधान जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न हमारा क्या करा, बच्चों के लिए कौन सी नीतियां हैं, यानी बच्चों के लिए या बच्चों के विकास के लिए या मानवाधिकार के तहत बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी पॉलिसी, नीतियाँ का मतलब क्या हुआ, पॉलिसी चलाई गई है। तो आइए देखिए इसके बारे में। देखिए क्या है कि बच्चों का विकास राष्ट्र की प्रगति को निर्धारित करता है। तो सही बात है कि बच्चे ही क्या, आज के जो बच्चे वही हमारे क्या कल के भविष्य है, इसलिए उनका जो एजुकेशन है, उनका खान पान है, उनका विकास है, उनके हर तरह के डेवलपमेंट के लिए जो है मतलब गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है कि उनको चाहे वो ऊंचे तबके के बच्चे हों या निम्न वर्ग के, ज़्यादातर क्या है ऊंचे तबके के जो बच्चे यानी उच्च वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें तो पोषण संबंधित कोई भी विकार नहीं पाया जाता, लेकिन जो निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें आप देखते हैं ना पोषण संबंधित बहुत सारे विकार हो जाते हैं। तो उस पर जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लाई, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भारत में बच्चों की दशा को सुधारने के लिए भारत में कार्यक्रमों को दिशा देने हेतु कई नीतियां संबंधी पहल जारी रखी। बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां जो है निम्नलिखित है। पहला नीति क्या है आपका, तो बच्चों के बारे में राष्ट्रीय नीति 1974। तो राष्ट्रीय नीति 1974 में क्या लाया गया उसको हम देखते हैं स्टूडेंट। क्या है, इस नीति में राष्ट्र के बच्चों को अत्यधिक महत्वपूर्ण संपत्ति माना गया। यानी यहाँ पर कहा गया 1974 में जो राष्ट्रीय नीति आई, न्यू पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी जो आई बच्चों के लिए, तो उन्होंने क्या, उसमें क्या कहा गया कि बच्चे जो है मतलब महत्वपूर्ण क्या है, संपत्ति है। और यह महसूस किया कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय योजना में बच्चों के कार्यक्रम को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हुष्ट पुष्ट नागरिक के रूप में बढ़ें। इस नीति के उद्देश्य बच्चों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना है, जन्म से पहले और जन्म के बाद दोनों तरह से वृद्धि की अवधि के दौरान, ताकि उनकी संपूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास जो है सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर क्या क्या इस पर यहाँ पर ध्यान दिया गया कि प्रेग्नेंट लेडी यानी जन्म के पहले और जन्म के बाद उन बच्चों को क्या क्या खाना पीना देना चाहिए, ठीक है, उनकी क्या क्या भौतिक सुविधाएं हैं, ये सब पर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने जो है ध्यान दिया। फिर क्या है, जिनमें बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी चलाया गया हेल्थ से संबंधित। फिर क्या, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना गया, मुफ्त यानी फ्री एंड कॉस्ट, कोई भी मतलब उसको क्या है पैसा नहीं देना, बच्चे जो है पढ़ेंगे। फिर क्या, सभी बच्चों के लिए अवसरों की समानता, शोषण, अत्याचार और लापरवाही से बच्चों का संरक्षण, अन्य के साथ साथ राष्ट्रीय बाल बोर्ड का भी गठन जो है सम्मिलित किया गया। यानी किसी को जैसे किसी बच्चे के साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है, कोई लापरवाही से जैसे बच्चे का संरक्षण किया जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या किया गया, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का जो है गठन किया गया ताकि इस शोषण को जो है गवर्नमेंट जो है रोक सके। तो ये देखिए बच्चों के लिए पहला था। दूसरा आप देखिए, हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा क्या है, बाल श्रम के बारे में राष्ट्रीय नीति 1987। बाल श्रम के बारे में राष्ट्रीय नीति 1987 क्या है, तो इस नीति का केंद्र बिंदु जोखिम भरे व्यवसाय और प्रक्रियाओं में काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के बारे में है। यानी कभी कभी क्या होता है, बहुत से कल कारखाने जो होते हैं जहाँ पर बहुत मतलब खतरा होता है, तो वहाँ पे क्या है, गरीब तबके के बच्चे को या निम्न तबके के बच्चे को जो है कार्य करने के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर जैसे काम कर रहे जो बच्चों का पुनर्वास यानी उनको रहने की व्यवस्था को देना, ठीक है। इस समस्या का समाधान करने के लिए इस नीति की रूपरेखा निम्नलिखित है क्या, बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानून के कड़ाई
के परावर्तन करने के लिए वैधानिक कार्य योजना ताकि यह सुनिश्चित हो कि बच्चों के जोखिम भरे रोजगार में नियोजित न किया जाए और यह कि गैर जोखिम क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चों की कार्य दशाओं को बाल श्रम अधिनियम के उपबंधनों के अनुसार जो है विनियमित किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जैसे इस कानून को लाने का पर्पज़ या स्कीम को लाने का पर्पज़ यही था कि जो कल कारखानों में जोखिम भरे जो कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को मतलब नहीं रखना है, मैंने 14 साल से छोटे बच्चों को जो है कल कारखानों में रखकर कार्य कराना है। तो वहाँ पर पहले क्यों ऐसे काम कराते थे कि जहाँ जो है मान लीजिए बड़े को काम कराएंगे तो वहाँ मान लीजिए 400 मजदूरी देना है, और जहाँ छोटे बच्चे से काम कराएंगे तो वहाँ 100 रुपया मजदूरी देना। तो वहाँ पे क्या हुआ, 300 रुपया की बचत हुई। तो वो मतलब जोखिम भरे जो भी खतरे भरे कार्य होते थे वो क्या करते थे, बड़े लोगों से न कराकर पैसे को सेव करने के लिए या बचाने के लिए क्या करते थे, बाल श्रम का जो है उपयोग करते थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 यानी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या था। तो देखिए इस नीति में कहा गया कि विकासशील विश्व का एक अकेला और सबसे बड़ा अभिशाप चिरकालिक और निरंतर व्यापक भुखमरी के परिणाम स्वरूप व्यापक गरीबी है। तो देखा कहा गया ना कि जैसे कि पहले क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ, उसका परिणाम क्या देखने को मिला कि भुखमरी बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हर देश में के जो बच्चे हैं भुखमरी के कारण मरने लगे, या जन्म के पहले ही जो है प्रेगनेंसी की अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, या जन्म के बाद वो तरह तरह के जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें देखा गया। फिर मतलब जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई उसमें क्या उन्होंने क्या किया, तो देखिए इस निरंतर पुनर्प्रदर्शन त्रासदी को भौतिक अभिव्यक्ति कुपोषण की अवस्था है जो गरीबी के बढ़े भागों में स्वतः स्पष्ट है, विशेष कर की महिलाओं में और बच्चों में। मतलब ये जो कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन जो है किस में देखा गया, तो मल न्यूट्रिशन जो है आपका जो है विशेषकर बच्चों और महिलाओं में देखा गया। कुपोषण वह स्थिति है जो अपर्याप्त भोजन तथा पौष्टिक तत्वों के न लेने से होती है, जिसका परिणाम शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य का बिगड़ना होता है। तो आप सभी अभी भी देखते होंगे कि मलिन बस्तियों में जहाँ पर मतलब जागरूकता नहीं है, जहाँ की महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के बारे में जो है जानती नहीं है और बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की कमी से या पोषक तत्वों की और एक से अधिक पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तब वही कारण क्या होता है, आपका मल न्यूट्रिशन का कारण बनता है। तो इस पर जो है मतलब गवर्नमेंट ने जो है मतलब पॉलिसी चलाई ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी को जैसे कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ों को और खाने पीने की जो है गवर्नमेंट ने जैसे आंगनवाड़ी में जो है दलिया है, ठीक है, ऑयल है और बहुत सारे जो है मतलब न्यूट्रिशन भरे चना हुआ, ये सब मतलब जो है गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है। अब देख रहे हैं वहाँ पे क्या है, बाजरे का जो है चॉकलेट, ये सब कुछ दिया जा रहा है कि मोटे अनाज को भी मतलब महिलाओं तक वो चीज़ पहुँचे। आगे देखिए अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या है, नीति का उद्देश्य प्रजनन और बाल स्वास्थ्य जरूरत को पूरा किया जाए ताकि कुल उर्वरकता दर 2000 तक पुनः स्थापित किया जाए और 2045 तक एक अस्थायी जनसंख्या दर की प्राप्ति की जा सके कि चलते रहने वाली आर्थिक प्रगति, सामाजिक व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण की जरूरत के स्तर के अनुरूप हो तथा साथ साथ बाल उत्तरजीविका और मातृत्व स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक जैसी मामलों का भी जो है समाधान हो सके। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी जो है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या कहा गया कि उसमें ये देखा गया कि जैसे जो महिलाएं हैं उनको हम कैसे मतलब जो है पॉलिसी अपनाकर जो है परिवार नियोजन योजना अपनाकर जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका कैसे वो संरक्षण कर सके, उनकी कैसे वो रक्षा कर सके, कौन कौन से जो है आहार में शामिल हो सके, उनका जीविकापार्जन कैसे अच्छे से हो सके, इस पर जो है इस पॉलिसी ने जो है काम किया। अगले पॉलिसी की तरफ देखते हैं। अगला पॉलिसी हमारा क्या है स्टूडेंट कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में क्या आया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अंतिम बार
जो है 1983 ईस्वी में तैयार की गई थी। देखिए जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है 2002 का कब हुआ था, तो 1983 में अंतिम बार तैयार की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की आम जनसंख्या को अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार स्तर की प्राप्ति हो सके, अच्छा स्वास्थ्य उनको क्या हो मिल सके। प्रस्ताव यह रहेगा कि विकेंद्रित जन स्वास्थ्य प्रणाली कमी वाले क्षेत्रों में नई अवसंरचना स्थापित करे और क्या है जन स्वास्थ्य व्यवस्था की सुलभता में वृद्धि की जाए और मौजूदा संस्थाओं को उन्नयन किया जाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे उन्होंने बताया कि जो मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें क्या किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए और जो नीचे लोगों के यानी जो जैसे आदिवासी हुए, मलिन बस्तियों में, इनमें क्या उनका जीविकापार्जन कैसे चले, उनके बच्चों का और उनका ग्रोथ कैसे हो, इस पर जो है ज़्यादा जो है काम किया जाए और जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एनजीओ है, ये इस पे कार्य करें। ठीक है, अब अगला देखिए हमारा क्या है, राष्ट्रीय कार्य योजना 2005। राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में क्या किया गया, तो योजना में 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की गई। इसमें बच्चों की उत्तरजीविका, संरक्षण, विकास, भागीदारी पर जोर दिया गया। योजना कार्य मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो है सिद्धांत आपका क्या है, बच्चों की संपत्ति के रूप में मानवीय अधिकारों से युक्त व्यक्ति समझना। ठीक है, दूसरा क्या है आपका लिंग भेद जाति वर्ग वंश धर्म, लिंग भेद जाति वर्ग वंश धर्म तथा विधिक स्थितियों के दुराग्रह से उन्नत भेदभाव के मामलों का समाधान करना। ठीक है, तीसरा क्या, गरीबी में अति गरीबी और नई सुविधाओं वाले बच्चे सभी नेशनल कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना। ठीक है, चौथा क्या है, बचपन शुरू होने के विभिन्न चरणों की पहचान करना, प्रत्येक की ज़रूरत को जो है पूरा करना, सभी बच्चों को अपने अधिकारों और ज़रूरतों को हर स्थिति में पूरा करने का हकदारी देना। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया गया, इसमें मतलब सभी पहलुओं पर जो है ध्यान दिया गया कि चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ भी है जो है मतलब दुराग्रह और भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव की समस्याओं को क्या करना है, उसका समाधान करना है। गरीबी में जो बच्चे पल रहे हैं उनको भी नेशनल जो है जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो है पूर्ण भागीदारी का जो है हक उनको दिया जाए। इन सब चीज़ों पर क्या किया गया, इसमें जो है पहलुओं पर जो है विचार किया गया। अब आइए देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में संघर्षरत बच्चों के लिए कौन सी कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका बच्चों के उत्तर, देखिए इसका क्या है स्टूडेंट, उत्तर है कि बच्चों के संबंधित कार्यक्रमों के लिए जो है ठीक है, या बाल बजटिंग के बारे में सरकार द्वारा किए गए आवंटनों के मूल्यांकन और बच्चों की ज़रूरतों के लिए इन कार्यक्रमों की जांच की प्रासंगिकता की ज़रूरत पर भी जोर ठीक है जोर दिया गया और बच्चों के लिए कुछ जो है मतलब निम्नलिखित जो है कार्यक्रम जो है चलाया गया। तो देखिए कौन कौन से कार्यक्रम है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, यानी मिड डे मील। तो मिड डे मील में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि मिड डे मील में क्या है, मिड डे मील में जो प्राइमरी स्कूल में क्या करते हैं लोग जो है उनको दोपहर में खाना मिलता है, उन बच्चों को क्या खाना प्रदान किया जाता है, किसके तहत, जो है गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत। वो भी मिड डे मील जो है किसके तहत कार्य करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ICDS के तहत वो कार्य करता है। तो देखिए सन 1956 ईस्वी में भूतपूर्व मद्रास राज्य में प्रारंभिक स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की। सबसे पहले कहाँ पर जो है मिड डे मील जो है स्टार्ट किया गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भारत का प्रथम राज्य जो है मद्रास है और वहाँ पे क्या है 1956 ईस्वी में जो है मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था। सन 1995 में नामांकन की वृद्धि करने स्कूल में बच्चों को बनाए रखने और उपस्थिति और साथ ही बच्चों के पोषण स्तरों में सुधार को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूल के लिए पौष्टिक, ठीक है पौष्टिक हो गया यहाँ पर, पौष्टिक समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए प्राइमरी शिक्षा अर्थात मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई। सन 2001 में कुछ राज्य पका हुआ भोजन जो है प्रदान कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों के बच्चों को केवल महीने का सूखा राशन दे रहे थे। 28 नवंबर 2001 के पश्चात सभी राज्यों को प्राइमरी स्कूल में पका हुआ भोजन
शुरू करने का आदेश जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जो दिया गया, यानी कि जो है आपका हाई कोर्ट ने क्या किया, यह आदेश दिया 2001 में। कब? 28 नवंबर 2001 को यह आदेश दिया कि नहीं, सभी प्राइमरी विद्यालयों में क्या किया जाए, जो है कि पका हुआ भोजन उनको बच्चों को खिलाया जाए। फिर अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा कौन कार्यक्रम चला, तो कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी क्रैच स्कीम। तो देखिए जो महिलाएं कामकाज, आप जानते हैं सभी बहुत सी महिलाएं जो है मजदूरी करती, तो उनके बच्चों के लिए मतलब कैसी व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसके लिए जो है मतलब राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम चलाया गया। तो यहाँ पे देखिए क्या कि यह स्कीम खाद्यान्न और शेल्टर इत्यादि के साथ साथ बच्चों को दिन के समय देख रेख की सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। वर्तमान स्कीम गैर सरकारी संगठनों को शिशु जो क्या है 0 से 6 वर्ष के क्रैच चलाने के लिए और सोने की सुविधा सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य देखभाल, पूरक पोषक आहार, हर प्रतिरक्षण इत्यादि को 25 शिशुओं के लिए 8 घंटे के क्रैच चलाने की सुविधा जो है दी गई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच है, तो वहाँ पर जो है महिलाएं जो 8 घंटा जो है मजदूरी कर रही या जॉब कर रही, कहीं भी जा रही, तो उनके 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को उनको क्या है सोने से संबंधित, उनके खाने पीने से संबंधित सारे मतलब सुविधाओं को जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच स्कीम के तहत जो है उनको दी जाती है। यानी उनके अनुपस्थिति में जो माताएं अनुपस्थित है, अपने बच्चे का जो है केयर नहीं कर सकती हैं, वो जॉब पे जा रही हैं या मजदूरी कर रही, तो उस दौरान क्या है उनकी अनुपस्थिति में जो है उनके बच्चे का देखरेख रखा जाए, इसके लिए चलाया गया था। अब आइए देखिए आपका तीसरा क्या है, शिशु गृह स्कीम। शिशु गृह स्कीम क्या है, तो यह स्कीम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और बाल विकास लक्ष्य को, यहाँ पर होगा बाल विकास लक्ष्य को पूरा करना चाहती है। इस स्कीम के उद्देश्य देश के भीतर दत्तक ग्रहण, बच्चों की देखरेख, न्यूनतम स्तरों की सुनिश्चित करना और देश के भीतर शिशुओं और 6 वर्ष के आयु के बच्चों जिन्हें या तो त्याग दिया गया हो या तो अतीम हो। ठीक है, यानी शिशु गृह स्कीम क्या किया गया है, तो जैसे आप देखते हैं कि बहुत से जैसे ऐसा होता है था पहले भी, आज भी, वर्तमान समय में भी यही है, क्या बच्चे को जन्म दिया, फिर उसके बाद कहीं भी मतलब किसी सड़क के किनारे, कहीं भी तालाब के किनारे क्या है बच्चों को छोड़ देते थे, तो वो बच्चे क्या है एक तरह से अनाथ हो गए, यतीम हो गए। तो ऐसे बच्चों के देख रेख कैसे हो सके, तो उसके लिए क्या शिशु गृह स्कीम जो है चलाई गई। और वो बच्चे क्या है निराश्रित है और उनके देश में अपने के माध्यम से जो है पुनर्वास की संस्थागत समर्थन प्रदान करना, यानी जो पुनर्वास होने, यानी उनके रहने की सारी सुख सुविधाओं को क्या है गवर्नमेंट जो है देख रही, किसके स्कीम के तहत, शिशु गृह स्कीम के तहत। फिर अगला देखिए हमारा क्या है, समेकित बाल विकास सेवाएं। समेकित बाल विकास सेवाएं क्या, देखिए आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा सारा ICDS के बारे में, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, समेकित बाल विकास सेवाएं क्या है। भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS स्कीम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की वर्षगांठ मनाने की यादगार में 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को जो है शुरू की थी। इसके उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के स्वास्थ्य, 6 वर्ष की आयु से कम होगा, ठीक है, कम के बच्चों के स्वास्थ्य और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की स्थिति और पौष्टिकता में सुधार लाना। यानी यहाँ इस स्कीम का पहला उद्देश्य क्या था कि जो भी बच्चे जो है 6 वर्ष से कम है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए गर्भवती और स्तनपान यानी जो दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनके जो है पोषण स्थिति में कैसे आप सुधार ला सकते हैं, इसके लिए चलाया गया। दूसरा क्या, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव डालना, बच्चों का जैसे कैसे उचित जो है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सामाजिक विकास हो के उसके लिए नींव डालना। फिर तीसरा क्या है, मृत्यु की घटनाओं, कुपोषण और स्कूल छोड़ने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना, नीति का प्रभावकारी समन्वय प्राप्त करना, बाल विकास के संवर्धन के लिए विभिन्न विभागों के बीच कार्यान्वयन करना। तो ये सब क्या मतलब जो बाल मृत्यु दर होता था, मातृ मृत्यु दर होता था, उसमें क्या है कमी लाने के लिए स्कूल छोड़ने वाले यानी क्या है मतलब खाना पीना नहीं मिल पाता था, तो बच्चे क्या करते थे छोटे एज में जो है जाकर तिहाड़ी मतलब मजदूरों की तरह जैसे भट्ठों में काम करना, तो भट्ठे में जब काम करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका स्कूल छूट जाएगा। तो इसकी संख्या को
कम करने के लिए जो है ICDS जो है लाया गया। फिर क्या, समुचित स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक, एक मिनट यहाँ पर बना लीजिएगा, पौष्टिक, ठीक है, पौष्टिक ज़रूरत की देखभाल करने की माँ की क्षमता को बढ़ाना। तो मतलब एक माँ जो है अपने बच्चे का पोषण स्तर के बारे में कैसे वो मतलब ध्यान कर सके, इसके बारे में जो है ये करना। फिर अब देखिए आगे क्या है कि सन 1975 ईस्वी में 13 ब्लॉकों की छोटी सी शुरुआत बड़ी हो गई। यानी जब 75 जब लाया गया तो 13 ब्लॉक में ये चला, लेकिन आज क्या है, आज वो बड़े पैमाने पर हो गया। शुरुआती बचपन के विकास को यह कार्यक्रम विश्व भर में बृहत और अनूठा कार्यक्रम, यानी इस कार्यक्रम को क्या किया गया, इस कार्यक्रम को जो है विश्व भर में, मतलब अपने भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस कार्यक्रम की जो है सराहना की गई, क्योंकि वो लोग सभी लोग जानते हैं कि जो बचपन होता है वो बहुत ही अनोखा होता है। आप देखते हैं अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस एज में आप लोग पहुंच गए तो आप समझते हैं ना कि नहीं सबसे अच्छा क्या था, हमारा बचपन था, ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, मतलब पूरा एंजॉय के साथ। लेकिन आज क्या है, आज पढ़ने का टेंशन, कैरियर बनाने का टेंशन, मतलब हर चीज़। तो इस पर जो मतलब बचपन कैसे आपका अनूठा रहे, इस पर जो है ICDS ने कार्य किया। फिर क्या, आज ICDS 4200 परियोजनाओं का नेटवर्क है जो लगभग 75% सामुदायिक विकास ब्लॉकों और 273 स्लम पॉकेटों का कवर करता है। पैकेटो, ठीक है, यहाँ पर पैकेटो को कवर करता है। स्लम का मतलब क्या हुआ, जो मलिन बस्ती हुआ, तो उसको क्या है ICDS जो है वो स्लम बस्तियों में भी, शहरी स्लम जो होते हैं वहाँ पर भी क्या कर रहा है, उसको जो है कवर कर रहा है। स्कीम 6 वर्षों से कम, ठीक है, 6 वर्षों से कम की आयु के बच्चों को और अलाभकारी वर्गों की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता को निम्नलिखित सेवाएं जो है सेवाओं का पैकेज प्रदान करता है। कौन कौन सी जो है सेवाएं ICDS के तहत चलती हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। अनुपूरक पोषण है, ठीक है, प्रतिरक्षण है, स्वास्थ्य जांच है, रेफरल सेवाएं हैं, और क्या स्कूल पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा है, और पोषण जो है पोषण तथा स्वास्थ्य है। ये सब क्या, सब आपके जो है ICDS के तहत आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आज भी हमने आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है तीन मॉडल में कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। अब कल से जो है आप लोगों का जो है शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगता है, आपका एक लाइक और एक शेयर मुझसे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। तो आप लोग सिर्फ पढ़िए और जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप उसको अच्छे से देखिए। अभी आप लोगों का टाइम टेबल नहीं आया है, आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।